So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal. This is Sandeep Vishwakarma and हम लोग आज पढ़ेंगे फार्मूला मास्टर का लेक्चर सेकंड, ईएमआई का लेक्चर सेकंड इन द सीरीज ऑफ फार्मूला मास्टर. फार्मूला मास्टर क्या है? दिस इज अ रैपिड रिवीजन ऑफ फिजिक्स. एक्चुअली दिस इज अ रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स. इसमें क्या होगा ना कि हम एक्चुअली दिस इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पज. एक्चुअली हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि किसी मतलब फिजिक्स में किसी भी चैप्टर से किसी भी हर एक मतलब किसी भी चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम उठाएंगे. पहले मैं टॉपिक समझाऊंगा, फिर उस पे बेस्ड अब तक जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आए हुए हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, एएमयू बीटेक हो, बीएससी हो या फिर सीयूईटी हो. अभी तो खैर सीयूईटी के अभी पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, या फिर बोर्ड्स हो, उनके क्वेश्चंस को हम करेंगे और देखेंगे किस टाइप के मेनली क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं. तो एक्चुअली दिस इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पज. दिस सेशन इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो दिस इज द बेस्ट. इसमें हमने डेरिवेशन वगैरह इंक्लूड नहीं किया है ज्यादातर, तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है. जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा. एक्चुअली ये देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि मतलब किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे फंसेंगे नहीं. आप चाहे सिंगेज उठा लो, एससीबी उठा लो या कोई बढ़िया बुक भी उठाओ तो भी आपसे सवाल लगेंगे. मतलब अगर आप इस बार जेईई मेन देने जा रहे हो अगर 2022 वाला, तो इसे देख के जाओ, डेफिनेटली फायदा होगा. अगर आप एएमयू देने जा रहे हो तो देख के जाओ, मोस्टली सवाल यहीं से आएंगे. एएमयू तो पक्का फंस जाएगा इसमें, ठीक है. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई ही नहीं होती है, साथ ही साथ करियर काउंसलिंग भी कराई जाती है. एंड आई एम योर करियर काउंसलर, ठीक है. एंड माई क्वालिफिकेशन इज आई हैव क्वालिफाइड गेट, जेईई मेंस, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी, यूपी, एएमयू, ट्रिपल ई, बीएचयू, बीएससी, एटसेट्रा. एंड आई एम एन एजुकेटर at Unacademy and Gold Educator at Teachment and Director of Set Time Bound Goal. I have studied from Resonance Kota. अभी मैं बीटेक and I am pursuing BTech from Aligarh Muslim University from Electronics Department. तो this was a brief introduction about me. तो चलिए भाई शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ. आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड टॉपिक है. सेकंड टॉपिक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फैराडे लॉ पढ़ा था. उसका वो पहला टॉपिक था ईएमएफ का, ईएमआई का, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बाकी डीबीपी के लिए आप हमारे ऐप को प्रीफर कर सकते हैं, फ्री में आपको डीबीपी सारी अवेलेबल हो जाएगी. क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वहां जाके डीबीपी लगा लीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए. पीवाईक्यूज आर आल्सो अवेलेबल. प्रीवियस पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. तो सारा कुछ अवेलेबल है, यू कैन सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट. बाकी आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे ऐप पर, और उसकी भी वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे कि आपका एएमयू में या फिर जेईई मेन या नीट में बढ़िया रैंक आए इस बार. तो आप हमारे फिजिक्स को फॉलो करते हुए चल सकते हैं, ठीक है. तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं. किनके लिए है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा. बाकी ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी ऐप पर. तो देखो यार, पहला मोशनल ईएफएम में हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्या होता है पहले देखो. होता क्या है कि अगर कोई भी रॉड है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम उसको मूव कराते हैं, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, या फिर अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कट करना क्या होता है तो छोड़ दो, एकदम ध्यान से समझना. कोई भी रॉड है, ये अगर देखो क्रॉस बना है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के इनसाइड है, प्लेन के इनसाइड है. और डॉट बना है, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के आउटसाइड है. जैसे अगर मान लो मैं इधर एक्स एक्सिस मानता हूं, ऊपर वाई एक्सिस मानता हूं. एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, ऊपर वाई एक्सिस मतलब जे कैप. तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप. और बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा प्लस के कैप, मतलब प्लस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में. तो आई होप तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा. तो जैसे ये दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, माइनस के कैप में है. और इसका देखो मैग्नेटिक फील्ड किस में है? माइनस के कैप में है. बी में माइनस के कैप में है. वेलोसिटी किस में है? वेलोसिटी आई कैप में है. और इसकी लंबाई, लंबाई मतलब एक खड़ा है, मतलब इस जे कैप में है. एल जो है इस जे कैप में है. मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वी जो है परपेंडिकुलर है एल के, और एल परपेंडिकुलर है बी के, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. तो जब भी ऐसा केस बने ना, जब भी ऐसा केस बने कि वी बी एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो,
तो इनके द्वारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कुछ नहीं होता है, इनके द्वारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है VBL। क्या होता है? VBL। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है। अभी आया कहां से इसके बारे में हम बात कर लेंगे, और अभी हम कॉन्सेप्चुअल बात भी करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो ऐसा होता है इसलिए है, इसके पीछे का रीजन समझने की बात करो, इसके पीछे का रीजन समझने की बात सोचो क्या है कि देखो एक मान लो कोई रॉड है या कोई भी मेटल है। अब चूंकि ये मेटल है तो इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। तो अब तुम सोचो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये मूव कर रहा है, रॉड मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव कर रहा है। अब तुम बताओ अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? क्या एक इस पे फोर्स नहीं लगेगा? किधर की तरफ लगेगा फोर्स? ये तुम्हें पता है कि राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स, भाई इस पे जो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तुम्हें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, और वो कितना लगता है? VQB साइन थीटा लगता है। ये आपको याद होगा, V क्रॉस B हम पढ़ते थे ना, Q इंटू V क्रॉस B, ये पढ़ते थे ना फोर्स का फार्मूला। तो चूंकि फोर्स लगेगा तो इसमें अगर मैं फ्लेमिंग लाइट सॉरी राइट हैंड पाम रूल लगाऊं तो क्या है? B के डायरेक्शन में अपने इस हाथ को करो, B के डायरेक्शन में क्या करो? B के डायरेक्शन देखो, इसमें हम जब करते हैं तो इसके ये अपने अपने अंगूठे को पहले वाले के डायरेक्शन में कर लेते हैं, उंगलियों को दूसरे वाले के डायरेक्शन में करते हैं, तो रिजल्टेंट पाम के डायरेक्शन को बताता है। तो V क्या है? इधर की तरफ है, तो इधर करो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। तो हो तो गया, अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो हो तो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो हो गया। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? ये है VBL। ये कहां से आया अभी हम देख लेंगे। तो पहले ये बताओ कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं याद करना है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद रखो कि अगर V वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो मूविंग रॉड है ना, इसमें अपने आप एक 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 पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी ना वो BVL के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? BVL के बराबर होगी। अब ये आया कहां से? अब ये आया कहां से? बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भैया ये बात आया कहां से। तो देखो इसका जो एक वेक्टर फार्मूला होता है, इसके हम वेक्टर फार्मूले से हम इसको बताएंगे कि ये आया कहां से। तो ये इसका वेक्टर, इसका असली फार्मूला ध्यान से सुनना क्या है, ध्यान से सुनना क्या है। इसका असली फार्मूला है V क्रॉस B डॉट L। अब लंबाई का भी कोई वेक्टर होता है क्या? तो हाँ भैया ये वेक्टर होता है, ये बिल्कुल लंबाई को भी हम यहाँ पे एक वेक्टर मान रहे हैं, इसकी लेंथ को भी हम एक वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यार V क्या है, B क्या है? अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? VB साइन थीटा डॉट L। ये समझना, और इनका डायरेक्शन क्या होगा? V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, और L जो है खुद V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा ना, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा L के डायरेक्शन में आएगा। तो E बराबर क्या हुआ? VB साइन थीटा इंटू L। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों साइन थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर थे, तो थीटा 90 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू वो 1 हो गया, तो E की वैल्यू क्या आई? VBL आई। बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला यहां से आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर क्या होता VBL इनमें से कोई ऐसा होता कि दो पैरेलल हो जाए। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है तो पहली बात तो ये फार्मूला वैलिड ही नहीं है, VBL साइन VBL। और अगर ऐसा केस हो जाए कि इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। ध्यान रखना, कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ जीरो होगा। तो पहला फार्मूला तुमने क्या रखा कि अगर कोई भी रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और
VBL तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा VBL होगा। लेकिन वो जो ईएमएफ होगा, देखो इसमें ईएमएफ जनरेट होने का मतलब मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन बैटरी का पॉजिटिव सिरा P के तरफ होगा या Q के तरफ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे डिसाइड करना है, लेकिन पहले तुम पहला कॉन्सेप्ट सीखो हम हमारे साथ। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे? पहला कॉन्सेप्ट सीखे कि भैया इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल ईएमएफ का मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ का जनरल फार्मूला क्या होता है? V क्रॉस B डॉट L। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा फार्मूला क्या होता है कि अगर ये तीनों इफ V परपेंडिकुलर B हो और परपेंडिकुलर L हो तो E का फार्मूला क्या हो जाएगा? VBL। और तीसरा फार्मूला क्या होता है कि इफ एनी टू आर पैरेलल, इफ एनी टू आर पैरेलल, अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तीन बात याद रखने वाला है। और चौथा बात क्या है? चौथा बात क्या है कि ये जो रॉड है इसको हम एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं और इसका ईएमएफ हम VBL लिख देंगे। लेकिन अगर तुम सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर रहे हो तो तुम्हें कैसा पता चला कि पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ आएगा और निगेटिव टर्मिनल Q की तरफ आएगा? तो ये जो डायरेक्शन है इसको कौन बताएगा? बताइए भाई, कौन बताएगा डायरेक्शन को? कौन बताएगा? हु विल टेल द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन को कौन बताएगा? डायरेक्शन को दो लॉ से निकाला जा सकता है। तुम्हें जो भी पसंद है, इनमें से जो भी लॉ पसंद है तुम उससे निकाल सकते हो। पहला है राइट हैंड, पहला है राइट हैंड पाम रूल, और दूसरा है फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड। ठीक है, तो इन दोनों में से तुम कोई भी यूज करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहले देखो, मैं तुम्हें दोनों लॉ सिखाता हूं, पहले आराम से दोनों लॉ सीखने की कोशिश करो मेरे साथ। दिस इज फर्स्ट रूल एंड दिस इज सेकेंड रूल। इसको कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और इसको कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल। अब देखना फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है। कहता है फ्लेमिंग का रूल कहता है कि भैया आप एक काम करिए, अपने राइट हैंड को लीजिए और आई इन तीनों उंगलियों को आई से के डायरेक्शन में रख लीजिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख लीजिए, ऐसे एकदम गोली चलाने वाले डायरेक्शन में। इसमें से जो अंगूठा होगा, सबसे पहली बात हमको क्या निकालना है कि अपना पोटेंशियल किधर होगा। देखो जिधर बड़ा वाला पोटेंशियल होगा उधर ही करंट होगी, सिंपल सा बात है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलती है। तो देखो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर लीजिए। ये जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसा लीजिए। उसके बाद वेलोसिटी देखिए, आपका जो रॉड है किस वेलोसिटी में जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी देख लीजिए, उसके वेलोसिटी में अंगूठा डाल दीजिए। तो अपनी ये वाली जो उंगली आएगी, मिडिल फिंगर जो आएगा, वो बता देगा अपने आप की किधर किधर आपका ईएमएफ होगा, किधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा या किधर से करंट निकलेगी। पहला नियम लगा के सीखते हैं। चलो यहाँ पे लगा के सीखते हैं। जैसे तुमने देखा कि इसका ईएमएफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऊपर के डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। अब हमने क्यों ड्रॉ किया है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, जो कमियां रह जाएंगी इसमें आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाऊंगा। अब तुम सोचो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तर्जनी को किस में घुसा दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है या अंदर? भैया बाहर है। उसके बाद किसको फिक्स करिए? वेलोसिटी को फिक्स करिए। तो वेलोसिटी किधर है? तुम बताओ वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी इधर है, इधर हो गया। और मिडिल फिंगर किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। मिडिल फिंगर किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर P है और नीचे Q है, तो किधर की तरफ किधर की तरफ तुम्हारा ये होगा, किधर की तरफ करंट निकलेगा? तो इधर से करंट निकलेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। बात समझ में आया? तो तुम्हें आ गया, ये तुम्हें आया, ये तुम्हें आया कि नहीं? अरे सिंपल सा था। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में अपनी तर्जनी उंगली घुसाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था तो तर्जनी उंगली अंदर की तरफ घुसा दिया। उसके बाद दूसरे वाले को क्या करते हैं? दूसरे वाले को वेलोसिटी के डायरेक्शन में करते हैं, तो वेलोसिटी इधर थी तो इधर वेलोसिटी कर दिया। और तीसरा वाला अपने आप बता देता है कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब पी के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और क्यू की तरफ निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। तो ये मैं समझ गया कि तुम्हें आ गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब दूसरा रूल है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल कुछ नहीं कहता है, ये कहता है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के
ध्यान से देखो, अंगूठे को सबसे पहले क्या करो, मोशन के डायरेक्शन में लेके जाओ, उसके बाद से इस वाले को क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में घुसाओ, आपका जो पाम होगा वो पोटेंशियल बता देगा, आपका जो पाम होगा, पाम का डायरेक्शन जो होगा और डायरेक्शन ऑफ पाम होगा वो हायर पोटेंशियल को बता देगा। तो तुम बताओ, इसी को तुम दूसरे वाले से करो, कैसे करोगे, बोलोगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठा लेके गया गुरुजी और अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चारों उंगलियां ले गया, तो अंदर की तरफ चारों उंगलियां ले जाओ। अबे पाम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पी की तरफ जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा, पी की तरफ होगा। तो ये दोनों रूल आपको समझ में आया, ये दोनों रूल आपको समझ में आया, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, जहां जो लग जाए वही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। तो तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से समझाया हूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को लेके जाओ, मोशन के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को लेके जाओ, उसके बाद से क्या करो, अंदर अपनी चारों उंगलियों को किस डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन ऑफ पाम होगा वो किसको बताएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। आपको समझ में आ रहा है समझ में आप लोग को, बताएं जी। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, चलो, तो आई होप आप लोग को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि हाँ संदीप भाई आपने जो बोला ये दोनों हमें लॉ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों लॉ से हम यूज करके कहीं पे भी हायर पोटेंशियल बता सकते हैं कि हायर पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा। तो बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर राइट संदीप ब्रो, इट्स इजी। चलो अब देखते हैं, अब देखो, अगर कभी ऐसा हो कि मोशनल ईएमएफ ऑफ रैंडम शेप वायर, अब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो थियोरी इतनी थी, अब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम देखेंगे। देखो ये रैंडम शेप का वायर था, जैसे ये रैंडम शेप का वायर था, अब इस रैंडम शेप का वायर भी वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो चाहे किसी भी शेप का वायर हो, वी डेंट केयर, हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन ले लेना है। प्रोजेक्शन लेना क्यों है, क्योंकि ये जो है ना, प्रोजेक्शन लेना क्यों है, क्योंकि तुम मुझे बताना, तुम मुझे बताना इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था, ईएमएफ का बेसिक फार्मूला क्या था, V क्रॉस बी डॉट एल, मतलब एल, अगर मैं इसको कुछ लिख दूं, मान लो ई बराबर कुछ भी लिख देता हूं, वी बी साइन थीटा एन कैप, और उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा एल कॉस थीटा, मतलब एल का प्रोजेक्शन लेना है, मतलब इस लेंथ का प्रोजेक्शन लेना है, तो इसका प्रोजेक्शन लो। प्रोजेक्शन में कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है ना, इनके जो दो खाली टर्मिनल होते हैं उनको शॉर्टेस्ट पाथ से मिला देना होता है, तो इन दोनों शॉर्टेस्ट पाथ को मिला दो। अब जो इसका ये लेंथ होगा ना, ये हमारे काम का लेंथ है, जैसे हमने इसको मिला दिया, तो ये हम इस वायर को इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम पूरे वायर से ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, सिर्फ इसी लंबाई, यही जो लंबाई है, सिर्फ यही वाली लंबाई हमारे ईएमएफ जनरेट करने के काम आएगी, तो हम इसको एक वायर से रिप्लेस कर दिए जो ईएमएफ जनरेट कर रही है, और फिर हमारा पुराना वाला सवाल बन गया। और पुराना वाला सवाल कैसे बन गया, क्योंकि ऐसे बन गया कि देखो V जो है, एल जो है वो आई कैप में है, भी जो है जे कैप में है, और बी ओ माइनस के कैप में है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ईएमएफ बराबर वीवीएल, खत्म बात। तो रैंडम, या अगर रैंडम रैंडम शेप का भी हो तो उसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, और प्रोजेक्शन लेके एक वायर से रिप्लेस कर देंगे, और फिर अपना फॉर्मूला लगा देंगे वीबीएल। तो ये भी एक ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलता है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इस अगर मैं मुझे इसको एक बैटरी से रिप्लेस करना हो तो किसको हायर पोटेंशियल देंगे और किसको लोअर पोटेंशियल देंगे, एक्स की तरफ हायर देंगे या वाई की तरफ हायर देंगे, चलिए बताइए। तो किससे करते हैं, चलो मैं राइट हैंड पाम रूल से करता हूं। वेलोसिटी को ऊपर करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यूं चारों उंगलियां घुसा दिया, एक इधर आ रहा है, पाम किधर आ रहा है, तो एक्स की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये बैटरी जो होगी ऐसे बनेगी, इधर एक्स और इधर वाई। कितने लोगों को समझ में आया? अगर ये चीज ना, अगर ऐसा होता है कि ये चीज इसमें रेजिस्टेंस भी होता, और अगर ये सर्किट कंप्लीट भी होता, तो फिर इंड्यूस करंट भी आपसे पूछा जा सकता था, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है, तो इंड्यूस करंट की भी बात आपसे की जा सकती थी, पर कोई बात नहीं। अगर इंड्यूस करंट की बात करेगा तो हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि अगर इंड्यूस ईएमएफ पता है तो इंड्यूस करंट भी पता है, इंड्यूस करंट पता है तो इंड्यूस चार्ज भी पता है, इंड्यूस चार्ज पता है तो इंड्यूस पावर भी पता है, इंड्यूस पावर पता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, मतलब सब कुछ जितने भी इंड्यूस हो सकते हैं सब पता है। तो ये हम पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं, दिस इज सेकेंड लेक्चर, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये बात हो गया। अब अगला सवाल क्या आता है, ये देखो, ये कुछ सवाल हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। अब क्या है ना कि जो बी का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर बी के डायरेक्शन से भी की वेलोसिटी इतनी है,
v की वेलोसिटी इतनी है, तो तुम मुझे ये बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। तो पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो फार्मूला लगाते हैं वी बी एल, इसमें क्या होना चाहिए, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहां पे कोई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, ठीक, बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया एकदम सही बात, सब अब आप एकदम सही हो, हमको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और अगले एग्जांपल में क्या है, एक रॉड है, यह एक रॉड है और इधर जा रहा है, तो यहां पे हमें v परपेंडिकुलर टू b दिख रहा है, बस l परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये दो केस है, इन दोनों केसों को हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही वाला कंपोनेंट हमारे काम का है जिसमें तीनों परपेंडिकुलर हो, और बाकी वो सारे कंपोनेंट जिसमें कोई दो पैरेलल होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगर सपोज दैट दिस इज थीटा, तो व्हाट विल बी दिस, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। क्या कहते हो गाइस? ठीक है, तो ये जो L है, ये जो V है, V के पहले दो कंपोनेंट कर लो। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या होगा इधर वाला कंपोनेंट? अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर A है, अगर यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, A cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A sin थीटा। तो इसी तरीके से वेक्टर V है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स ले लो जल्दी से और मुझे बताओ क्या होगा। बोलो भाई क्या होगा, अरे बोलो यार, मैं तुमसे कह रहा हूं बोलो क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? डर गए क्या गाइस तुम लोग? ए होगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, एल परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये जो एल है, एल का भी एक कंपोनेंट कर लो, इधर हो जाएगा एल का एल कॉस 90 माइनस थीटा, और इसका एक परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट पैरेलल हो गए, उससे हमें, अरे तुम ही बताओ ना, उससे हमें कोई फायदा हुआ क्या? अरे गाइस हमें कोई फायदा हुआ? तुम बताओ हमें कोई फायदा हुआ इन दिस केस? आर यू गेटिंग? हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा लॉजिक है, एक बार तुम और ध्यान से सुनो। हमें हमारा जो लॉजिक है दैट इज वेरी सिंपल, हमारा जो लॉजिक है दैट इज वेरी सिंपल। हमारा लॉजिक ये है, हाँ तो ये जो सवाल था, इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ही हो गया था, एक्चुअली फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो रॉड है ना, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये रॉड जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इस फील्ड का। तो जब रॉड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो हमें सिर्फ वेलोसिटी को तोड़ देना है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये जो है, ये जो बी है, दिस इज इन जे कैप, माइनस जे कैप नीचे की तरफ है, वेलोसिटी, और ये जो रॉड है ना, ये ऑलरेडी माइनस के कैप में है, हमें बस वेलोसिटी को आई कैप में तोड़ना है। तो आई कैप में तोड़ो, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और इसके ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। तो हो तो गया, आई कैप में आ गया, ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए। अब जब परपेंडिकुलर हो गए तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, ई होगा b, भी कितना है, हमारा कौन सा कंपोनेंट काम का है, तो भी साइन थीटा काम का है, तो भी साइन थीटा इनटू एल, खत्म, बी वी एल साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, बी वी एल साइन थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग दिस? बहुत सिंपल सवाल था। इसमें क्या है, इसमें बी और भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। देखो इसमें ये जो चीज है ना, ये जो रॉड है एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड प्लेन में था, दिस वाज इन जेड प्लेन, और ये रॉड जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो भी किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप में है, और बी किस डायरेक्शन में है, बी किस डायरेक्शन में है, तो ये ऑलरेडी माइनस के कैप में है। बस इसी को जे कैप में तोड़ दो, तो इसका प्रोजेक्शन ले लो भैया, इसका प्रोजेक्शन यही होगा ना, इसका प्रोजेक्शन यही होगा ना, इसका एक, अगर सपोज दैट दिस इज थीटा, ध्यान से सुनो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये चीज क्या होगा,
ये चीज क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लो, इसका ये वाला कंपोनेंट लो, अगर ये एल है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा एल कॉस 90 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन 90 माइनस थीटा। तो एल कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी एल साइन थीटा, सिंपल सा। तो ये वाला कंपोनेंट देखो और ये वाला कंपोनेंट देखो, इसका तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, तो इसकी वजह से इस वाले कंपोनेंट से कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट से पैदा होगा। ये वाला केस ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि इसका लेंथ अब हो गया है एल साइन थीटा, और ये क्या है v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर b की तरफ है, तो ये क्या आएगा ईएमएफ, ईएमएफ आएगा बी भी एल साइन थीटा, दैट इज आवर आंसर। तो एक और सवाल था, आराम से समझने की कोशिश करो ना। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो इसमें तुम देखो बी क्या है, माइनस के कैप में है, वेलोसिटी किस कैप में है, वेलोसिटी ऑलरेडी आई कैप में है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिर्फ इसका तुम्हें जो लेंथ है वो तुम्हें जे कैप में चाहिए, ताकि तीनों परपेंडिकुलर हो, सिर्फ उसी में फार्मूला लगा सकते हो। तो इसका जे कैप में कौन सा, तुम सोच के मुझे बताओ, जे कैप में कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, जे कैप में कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इसका प्रोजेक्शन जे कैप में कौन सा होगा, यही होगा, यही प्रोजेक्शन होगा। तो चूंकि ये रेडियस के बराबर है तो ये प्रोजेक्शन जो है रेडियस है, इस पूरे चीज का जो प्रोजेक्शन है ले लो जे कैप में, सिर्फ जे कैप में इसका डिस्टेंस देखो कितना है, तो ये है रेडियस के बराबर। तो इसमें इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा वी बी एल, एल क्या है रेडियस के बराबर है, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखो, अच्छा तुमसे ना इन सब में ये पूछा जा सकता है कि ईएमएफ का डायरेक्शन किस दिशा में होगा। मतलब अगर मैं अगर मैं इसको जैसे इसी सवाल को ले लो, अगर मैं इसको क्या करूं कि एक रॉड से जैसे तुमने इसको क्या किया, एक रॉड से चेंज कर दिया ना, तो इसका हायर पोटेंशियल किधर होगा और लोअर पोटेंशियल किधर होगा। तो ये तुम्हारे लिए क्या है कि भैया वे वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा, तो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो हाथ इधर, अंगूठा इधर किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ किया, और देखा कि पाम किधर जा रहा है, तो पाम ऊपर जा रहा है, तो क्यू के तरफ, क्यू के साइड में हायर पोटेंशियल होगा। या फिर अगर इसी को तुम बनाओ तो ये तुम्हें क्यू के साइड में हायर पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, P एंड Q। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस। तो ये सवाल था, तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट सवाल करा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब एक अगला सवाल देखो, ये अगला अगला क्या, यहां से देखो, देखो ये सवाल है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है अंदर की तरफ है, इस केस में भी अंदर की तरफ है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसमें भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसमें भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तो तुम्हें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि तुम मुझे फाइंड करके बताओ। तो तुम बताओ, अगर तुम इसका प्रोजेक्शन लो, इनके दोनों मतलब दोनों टर्मिनल्स को मिला दो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्या होगा, अगर ये अल्फा है और ये एल है तो ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या होगी, ये होगा एल साइन अल्फा, और ये चीज भी क्या होगी एल साइन अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2l साइन अल्फा। तो अब एक 2l साइन अल्फा का रॉड है जो v वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो पोटेंशियल किधर होगा, तो पोटेंशियल आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऊपर की तरफ होगा, और कितना होगा, तो ये होगा b भी एल के जगह पे लिख दूंगा 2l साइन अल्फा। बात समझ में आ रहा है। इस केस में अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो तुम बताओ, इन दोनों के टर्मिनल को अगर मैं मिलाऊं तो ये रॉड मुझे ऐसा मिलेगा। तो एक रॉड ऐसे है जिसका लंबाई कितना है 2l साइन अल्फा है, 2l साइन अल्फा है, और भी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुम बताओ क्या भी यहाँ पैरेलल नहीं है एल के, वेक्टर एल के पैरेलल है ना भी, तो इस केस में ईएमएफ कितना होगा, तो इस केस में ईएमएफ 0 होगा, आंसर। तो इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, हमेशा प्रोजेक्शन लेके करना सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं तुमसे अगला टाइप बोलूं, ए वाला अगला टाइप, इसमें क्या है कि एक सेमी सर्कल है, ये भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है और इंड्यूस ईएमएफ अंदर की तरफ है, इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ इधर है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है सेमी सर्कल। तो यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करोगे, बोलोगे चूंकि वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो मैं इस सेमी सर्कल का पहले तो प्रोजेक्शन लेता हूं। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए इसके दोनों टर्मिनल को मिलाओ, तो तुम्हें एक डंडा मिलेगा और इसकी लंबाई 2r मिलेगी,
इसका वेलोसिटी भी मिलेगा, और पोटेंशियल और जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के डायरेक्शन में होगा, तो इसका ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ बोलो कितना होगा भाई? आर यू, कैन यू लिसन मी? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? गाइस कैन यू हियर मी? अभी मैं सारे जेई के क्वेश्चन और एमयू के क्वेश्चन लगवाऊंगा, तुमसे सारे लग जाएंगे। ओके, तो इसका ईएमएफ बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ ईएमएफ क्या होगा, बोलो क्या होगा ईएमएफ? ईएमएफ कुछ नहीं होगा, बी भी एल। बी कितना है? इतना। भी कितना है? इतना। भी है। एल कितना है? 2r, खत्म। अच्छा, और हायर पोटेंशियल किधर होगा? अगर मान लो मैं इसको प्यू मानता हूं और इसको क्यू मानता हूं, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा? तो बोलोगे कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल ऊपर के डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी लाइक दिस, सिंपल। इस पूरे अरेंजमेंट को तुम ऐसे रिप्लेस कर दो और यहाँ पे ईएमएफ लगा दो, बी भी एल इंटू 2, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या है? इस केस में थोड़ा प्रोजेक्शन पहले ले लो, प्रोजेक्शन पहले ले लो। प्रोजेक्शन लोगे तो क्या होगा? एल तुम्हें एल का डायरेक्शन यही है और भी का भी डायरेक्शन यही है। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो क्या ईएमएफ कितना होगा? तो भैया इनमें से अगर कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ उसका जीरो होता है। कोई भी दो अगर पैरेलल हो गया तो उसका जो ईएमएफ होता है दैट विल बी जीरो। आंसर। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोरिंग तो नहीं लग रहा? मैं थोड़ा फास्ट करा रहा क्या? आई होप आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन टेल मी, आई विल टीच यू अगेन, ठीक है। अगला सवाल, तुम सोचो, एक अंदर है, ध्यान से देखना, यह एक मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यह क्या हो रहा है? मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एकदम समझने की कोशिश करना। पहली बात, ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो या तो एंगल चेंज हो रहा हो, या तो ए चेंज हो रहा हो, और या तो बी चेंज हो रहा हो। इस केस में ना बी कांस्टेंट है तो ना तो बी चेंज हो रहा है, और एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फाई जो होगा जीरो होगा। लेकिन ये तो पुरानी बच्चों वाली बात होगी, इसको हम प्रूफ करते हैं मोशनल ईएमएफ से। तुम ध्यान से सुनना, ये 4 रॉड मानो, एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड। एक एक रॉड को पहले कंसीडर करो। ये रॉड इस भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके वजह से जो ईएमएफ होगा कैसा होगा? मैं यहां पे बनाता हूं, ऐसा कुछ होगा, ठीक। ये रॉड ए बी सी डी ऐसा कुछ होगा ना, इसके वजह से ईएमएफ ऐसा होगा। दूसरे वाले रॉड को पकड़ो, बीसी को पकड़ो, बीसी को ऐसे है, बीसी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी और इसका लेंथ भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से ईएमएफ कितना होगा? तो इसकी वजह से भैया ईएमएफ जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो ईएमएफ लगाया। और यहाँ पे कितना ईएमएफ लगाया? तो ये ईएमएफ है वी बी एल, ठीक है। अब इसके वजह से सीडी की वजह से देखो, सीडी की वजह से, तो सीडी ऐसा है, सीडी की वजह से देखो, ये क्या है? ये इधर जा रहा है और इसका लेंथ इधर है, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? इधर है। अब इसका मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मैं तुमसे बात करूं, अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका ईएमएफ किधर को होगा, तो इसका तुम ईएमएफ मुझे बताना ध्यान से। इसका ईएमएफ तो मुझे बताना, बोलोगे ऐसे है, ए अंदर की तरफ जा रहा है, इसका ईएमएफ ऐसे होगा, तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा, तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा। और सेम चीज इसके में, चूंकि ये पैरेलल है वी के, तो इसमें भी कोई नहीं होगा। अब तुम देखो, इसका क्या है? वीबीएल, इसका भी ईएमएफ सेम है और इसका भी ईएमएफ वही है। ये जितना करंट इधर बहाएगा वही इतना करंट इधर बहाएगा, तो चूंकि इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना है? ये दोनों देखो रॉन्गली कनेक्टेड है, अपोजिट वे में कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? नेट ईएमएफ क्या होगा? नेट ईएमएफ विल बी जीरो। इसी का नहीं, इसका भी नेट ईएमएफ जीरो होगा जब भी कोई भी, क्योंकि इसमें एरिया चेंज नहीं हो ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ईएमएफ तो नेट जीरो होगा। इसके अलावा चाहे ऐसा बॉडी हो या पूरा सर्कुलर बॉडी हो, कोई सा भी बॉडी हो, अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें ईएमएफ जीरो होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका नेट ईएमएफ क्यों जीरो है। अच्छा, अलग अलग एबी का ईएमएफ जीरो है क्या? एबी का ईएमएफ जीरो है क्या? ना ना ना। सीडी का ईएमएफ जीरो है क्या? ना ना ना। किसका जीरो है? नेट ईएमएफ जोड़ के पूरा जीरो है, समझे? लेकिन यही देखो जेई मेन का स्पेशल केस, यह एक वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, ध्यान से सुनना, इससे कुछ दूरी पर क्या है?
हाँ, एक सर्कुलर एक स्क्वायर कॉइल है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें कितना, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले इसका नेट ईएमएफ पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसमें करंट बताओ अगर इसका रेजिस्टेंस आर हो तो। और तीसरा इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें करंट किस दिशा में पैदा होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा पूछ सकता है कि करंट ऐसे पैदा होगी या करंट ऐसे पैदा होगी। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, कोई डाउट नहीं है। अभी मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इसी में कराऊंगा तो तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा खेल। तो अगर ये तुमसे पूछा जाए तो पहले तो चलो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं करंट के। तो तुम बताओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है बताओ भाई, बताओ आप लोग। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बोलो कितना होता है? म्यू 0/4 पाई 2I/r, ये होता है वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कह सकता हूं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। पहली बात, जैसे जैसे इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालते थे, राइट हैंड पाम रूल यूज करते थे। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, वह पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे चारों उंगलियां रख दो, पाम देखो किधर है, तो पाम अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब चूंकि ये घट रहा है तो ये इसमें करंट इस कदर पैदा होगा कि इसको सपोर्ट करे या इसको बढ़ाए। तो इसमें करंट भी कैसे पैदा होगा, ऐसे ही पैदा होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसका भी अंदर हो, तो करंट इस कदर पैदा होगा। समझ में आ रहा है, करंट किस कदर पैदा होगा, इस कदर पैदा होगा। कितने लोगों को समझ में आया कि करंट विल बी क्लॉकवाइज, आपको समझ में आ गया? आई थिंक दिस इज अ क्लॉकवाइज, समझ में आया? अब पहली बात तो तुमने करंट का डायरेक्शन निकालना सीखा, चलो क्लॉकवाइज तुमने, चलो समझ में तो आया तुम्हें कि करंट का डायरेक्शन कैसे निकला। दूसरी बात तुमसे पूछेगा कि बताओ इसका नेट ईएमएफ कितना होगा। तो नेट ईएमएफ के लिए अभी भी रूल वही है। मान लो यहां पे यहां से मान लो एक्स दूरी पर, इस एक्स दूरी पर बताओ कितना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो इस एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/x। और यहां पे x प्लस ए दूरी पर क्या है, x प्लस ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/x प्लस ए, सिंपल। ठीक, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तुम बताओ इसके वजह से इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, मतलब इज्जत देते हुए, इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी यहां से एक्स दूरी पर, एक ये वाला था और दूसरा ये वाला था, और बाकी ऐसा था वैसा था। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/x। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/x प्लस ए, सिंपल, ये है ए। अब ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो मेरे भैया, ध्यान से सुनियो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां अगर अगर मैं इस पे ईएमएफ निकालूं तो कैसा आएगा, पिछले केस जैसा सोचो, इस पे ईएमएफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसमें ईएमएफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। नेट ईएमएफ कितना होगा, मान लो ये E1 है और ये E2 है। अब दोनों का ईएमएफ सेम नहीं होगा कि घटाने पे जीरो हो जाए, अब अलग अलग होगा। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, नेट ईएमएफ कितना आएगा, ये होगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। जो मतलब E2 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। E2 की वैल्यू क्या रखोगे, E2 की वैल्यू क्या रखोगे तुम बताओ, क्योंकि V वेलोसिटी से जा रहा है तो E2 का वैल्यू रखोगे V, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उसके बाद इसकी भी दूरी L है, माइनस इसका V, बी की जगह पे यहां पे क्या रखूंगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/x प्लस ए इंटू एल। खत्म हो गया, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, भी
म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद से 2IL कॉमन कर लो, 2IL कॉमन कर लो, क्या बचा? सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, इसको मिटा देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं। ये हो जाएगा v म्यू नॉट अपान 4 पाई 2IL, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए, और इधर हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स। x ने इसको मार दिया, वैल्यू क्या आया? ये आया v इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2IL इंटू ए अपान x इंटू एक्स प्लस ए। दैट्स आवर आंसर। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ भैया ऐसे सवाल भी आ सकते हैं? तो ये जरूरी नहीं कि हर केस में जीरो ही हो जाए। जीरो किस केस में होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो जीरो नहीं होगा। तो आप लोग को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, आई थिंक समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? बिल्कुल। जैसे एक सिंगेज का एग्जांपल है जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके सामने लेके आया। एक रैंडम है, अब मैं मुझे इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा, इसके दोनों टर्मिनल को मिलाऊंगा। उसके बाद से इसकी दूरी L दी गई है, कौन सा वाला मेरे काम का है? तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे काम का है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वो क्या है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या है? ये है L sin थीटा। तो अब एक क्वेश्चन मेरे लिए ऐसा बन गया कि एक लेंथ है और ये वेलोसिटी है, लेंथ है L sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ईएमएफ जो होगा होगा बी भी एल साइन थीटा। और डायरेक्शन तो तुम्हें आता ही है, या तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो, या फिर पाम या राइट हैंड पाम रूल लगा लो। समझ में आ गया? तो नाउ दिस इज द टाइम टू सॉल्व द पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन दिस। कुछ पीवाईक्यूज करने का वक्त आ गया भाई। तो अब चलो पीवाई, अब तक तुम ना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अब तुम मुझे रिजल्ट दो, बताओ कि इसमें से कितने पीवाईक्यू तुमसे लग रहा है। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव इन अ प्लेन with a uniform velocity v perpendicular to one of the side, the magnetic field b is constant, तो फाइंड करना इंड्यूस करंट। अब चूंकि क्या है कि वेलोसिटी b कांस्टेंट है, तो तुम बताओ अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज लूप मोशन कर रहा है तो क्या उसकी वजह से कोई ईएमएफ होता है? नहीं होता है, अभी हमने देखा था। क्योंकि इसके वजह से जितना इस डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा, उसके वजह से दूसरे वाले की वजह से भी उसी डायरेक्शन में इतना ईएमएफ आ जाएगा। और इन दोनों का ईएमएफ भी एल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो। दैट्स आवर आंसर। ये आईआईटी जेईई का सवाल है, 1989 का पुराना सवाल है। नया देख लो कि भैया बेवकूफ ना बनाइए, नया सवाल दिखाइए। तो चलो नया पे आ जाओ। इसमें क्या है कि ये वाला ना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, अब बाकी इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसको भी वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। अब तुम बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो ये बताओ इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? पहले वाले में सीडी में ना कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बाहर है। अच्छा बीसी में कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ जो है इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों पैरेलल है। कोई भी दो चीज पैरेलल आ जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। अच्छा बीए में इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? यस होगा। कितना होगा? तो बी वी एल होगा। कितना होगा? बी वी एल। तो मैं इसको लिखूंगा बी वी एल। अच्छा एडी में कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? नहीं नहीं। तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ जीरो, तो सिर्फ एक ही बैटरी बनी बी वी एल। कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है? इंड्यूस ईएमएफ पूछा था आईआईटी जेईई 2002, कितना सिंपल सवाल था। मैंने क्या बोला? मेरे लेक्चर को देखने के बाद जितने आईआईटी जेईई के सवाल होंगे सारे तुम कर लोगे, मैं यहीं पे कराऊंगा। चलो ये भी सवाल जेईई का है। बोल रहा है कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म अब तुम्हें पूछा जा रहा है कि एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए कि किसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो तुम्हें पता है, देखो वेलोसिटी इधर है और इन दोनों का लेंथ भी इधर है, तो इन दोनों में तो कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं। इंड्यूस ईएमएफ होने का चांस किस में है? तो दो ही में होने का चांस है। पहले या तो बीसी में हो जाए
और या तो एडी में हो जाए। तो किस में चांस है? या तो बीसी में हो जाए, मतलब बीसी में होगा और एडी में होगा, या क्या मतलब बोथ में ही होगा, दोनों में होगा। और कितना होगा? बीवीएल और बीवीएल होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा। अब सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये दोनों जब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो नेट ईएमएफ जीरो होगा। लेकिन बाकी इंडिविजुअली इन दोनों साइड्स में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना बताइए, प्लीज टेल मी। आपको अच्छा लग रहा है सीरीज? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यार, तुम लोग बताओगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए चाहिए हिम्मत, और ये हिम्मत मिलेगी मुझे तुम्हारे कमेंट से। जितने लोग से खुद से सवाल बन जाए मुझे बताना कि हाँ भैया आपने जब पढ़ाया ना तो सारे सवाल मुझसे खुद ही बन गए। अच्छा, अगला सवाल देखो, a thin semicircular conducting ring of a radius r is falling in the plate in a horizontal magnetic field। जैसे क्या है ना कि ये फॉल हो रहा है, गिर रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? माइनस जे कैप डायरेक्शन में। इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? माइनस जेड डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बस हमें आई कैप के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन ले लेना है। तो इसका प्रोजेक्शन ले लो, तो इसका प्रोजेक्शन कहीं ये होगा, और इसकी लंबाई क्या होगी? 2r होगी। खत्म बवाल। इसमें हमसे क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो हमारे लिए तो क्वेश्चन ऐसा बन गया, इधर एम है, इधर क्यू है, और ये वी वेलोसिटी से गिर रहा है और इंड्यूस ईएमएफ अंदर है। तो चलो बताओ कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? पहले ईएमएफ होगा वी बी एल। वी कितना है और बी कितना है और एल कितना है? 2r। अच्छा, और इसके साथ ये भी सवाल पूछा गया है, अरे यार, अच्छा देखो वी बी 2r। अब उसके बाद इससे ये भी पूछा गया है कि किधर हायर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। इसमें मोस्टली में राइट हैंड पाम रूल लग जाता है, रोटेशन में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, वेलोसिटी डायरेक्शन में अंगूठा घुसाओ, फील्ड के डायरेक्शन में ए वाली चारों उंगलियां घुसा दो, वेलोसिटी नीचे, फील्ड अंदर, पाम की तरह आ रहा है, पाम इधर। तो इसका मतलब अपना ईएमएफ क्यू की तरफ होगा, अपना हायर पोटेंशियल क्यू की तरफ होगा। तो क्यू एट हायर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? अबे लुल्ले लुल्ले सवाल आईटी जेई में कई बार ऐसे पूछा जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। ये सवाल करो। हाँ, ये तुम करो। 2014 लेटेस्ट का सवाल है आईटी जेई का। अरे कर दो यार, करो सवाल करो। बोलोगे अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विथ सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखो कब का सवाल कहां रिपीट कर रहे हैं सब, 96 का सवाल 2014 में लाके रिपीट कर दिया है सब। क्या आंसर होगा यार, तुम बताओ यार। सेम सवाल है, आर की तरफ क्या आएगा उसका? आर की तरफ क्या आएगा उसका? हायर पोटेंशियल आएगा, और कितना आएगा? 2r भी आंसर। यार मैं एक ही सवाल बार बार करके पक गया हूं यार। ठीक है, चलो ये सवाल, दिस इज वन ऑफ द गुड सवाल, और इसको ना अभी हमने किया था, अभी हमने सॉल्व किया था, अभी हमने सॉल्व किया था। मैं फिर से सॉल्व करूं क्या? ना 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 ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल मत सॉल्व करो। आप एक बार क्या कर दो कि आइडिया दे दो, आइडिया देना पड़ेगा। ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क डालता हूं, मुझे नींद आ रहा है लग रहा है, होमवर्क डालता हूं। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, और अभी तुमने किया था और तुम्हारे सामने आंसर भी आएगा। तो ये होमवर्क है, जिस जो लोग आंसर तक पहुंच जाए, इनमें से किसी भी ऑप्शन तक पहुंच जाए, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे मजा आएगा तुम लोग का आंसर देख के कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया तुमसे। ठीक है, मैं इसे करा सकता हूँ बट इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइप का सवाल अभी पहले कराया हूँ, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, कहोगे यार एक टॉपिक पढ़ाने में आप 1 घंटा ले लिए। ऐसा नहीं करना चाहता हूँ मैं, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में खत्म करना चाहता हूँ। ये सवाल कर लो यार, एक और सवाल कर लो। एबी के देखो, अ इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग एबी, एबी के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, लाइन सेम प्लेन, और इसी प्लेन में एक सर्कुलर लूप रखा गया है। ठीक है, और बोला गया कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इफ एनी। बोल रहा है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव करा दें, तो क्या इस इंड्यूस ईएमएफ में इसमें क्या कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो पहली बात,
अगर आप या इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को चला रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक करंट पैदा हो जाएगा। आज तुम बताओ, जब करंट पैदा हो जाएगा तो करंट पैदा होगा तो जैसे जैसे करंट पैदा होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो तुम बताओ क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, क्या इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है? तो ये क्या चाहेगा, एक चाहेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड घटे? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए उसी के डायरेक्शन में अपना इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। तो पहले ये बताओ कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर किधर की तरफ जनरेट हो रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट हो रहा है। तो और यहां से इधर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये उसको घटने नहीं देगा, ये चाहेगा कि इसका सपोर्ट करे, तो इसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए बताओ किधर करंट पैदा करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स पैदा करंट कैसा करना चाहिए, क्लॉकवाइज करना चाहिए। तो करंट विल बी क्लॉकवाइज, इसी डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकल के आएगा ना, इसी डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकल के आएगा ना। ये सही है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो है ना। ठीक है, आंसर देखो, दो बार सवाल आया है, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो इसे कर चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ, उसके बाद से ईडी करंट। ठीक है, तो बाकी दो लेक्चर और लूंगा मैं। ठीक है, दो लेक्चर और लूंगा और उसमें आपका ईएमएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मास्टर सीरीज में हम पहले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीवाई क्यू जो आए हुए हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बाकी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क टू मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो और वहां पे भी हमसे प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।